बताता हूँ। मेरे पास अप्सरा लेकर यहीं आप जहाँ हमारा नवग्रह का गार्डन है, यहाँ जहाँ आगे हमारा जल कुंड है, यहाँ है, आप आज रात में 12 बजे से केवल 1 घंटा अप्सरा साधना मंत्र करो, जिस विधान से मैं कहता हूँ। और जब भी आप जंगल में जाओ जरूर साधना करो। अगर 8 दिन में अप्सरा सिद्ध नहीं हुई तो मुझे कहना, अप्सरा क्या होती है मैं आपको बता दूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप में क्या सामूहिक रूप से बैठ जाते हैं अप्सरा साधना करने के लिए, या घर में बैठते हैं। अब आई तो कैसे नहीं गया, अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, अब शिव पार्वती बैठे हुए, तो क्या सबको बताएंगे कि मैं पत्नी के साथ मैं चुम्बन ले रहा हूँ? ये बात होने वाली बात है क्या? अप्सरा तो अकेले में करना चाहिए। सारे 4 लोग बैठे हैं और अप्सरा को बुला रहे, आएगी तो कैसे आएगी? तुम अकेले बैठना सीखो, जंगल में बैठना सीखो और अप्सरा साधना संपन्न करो। अप्सरा नहीं आएगी, किस तरह नहीं आएगी, वो कैसे प्रत्यक्ष नहीं होगी? तुम्हारी आंखों में वो चमक, तुम्हारी आंखों में वो श्रेष्ठता होनी ही चाहिए। और उस साधना के लिए मैं तुम्हें जो मुद्राओं को, अप्सरा को सिद्ध करने के लिए जो मुद्राएं हैं वो, और अप्सराओं को आपको अगर मुद्राएं देने नहीं आती तो किस प्रकार, किस मंत्र से विश्वामित्र ने आह्वान किया था, और अप्सरा नहीं आई तो उसको एक बात कही थी, हे अप्सरा तू नहीं आई तो मैं तुझे कहता हूँ, तेरे मंत्र को तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुझे, तेरे सिर के 100 खंड हो जाएगा अगर तू नहीं आई। और अप्सरा को आना ही पड़ा, आती ही आती है। तुम्हारे में श्रेष्ठता हो, सिर्फ एक बात है, किसी भी वृक्ष में अकेले बैठकर साधना करो तो आपको 4 लोगों में बैठकर अप्सरा करने से अप्सरा नहीं आती। अप्सरा का एक विधान है, उस अप्सरा के विधान को करने से आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उन मुद्राओं को आपको बताता हूँ जिससे अप्सरा सिद्ध होती है, आपके शरीर को कायाकल्प करती है, आपके शरीर को निरोगवान बनाती है, आपके शरीर को इस संसार में अच्छी तरह साधना करने के लिए, तपस्वी होकर बनाने के लिए विशेष क्रिया करती है। उस चीज को मैं बताता हूँ कि आज कौन सी मुद्राओं से अप्सरा आह्वानित होती है, और अगर आपको मुद्रा नहीं आती तो किस मंत्र से करने के बाद आपको अप्सरा सिद्ध होती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अप्सरा करने से 1 बार 2 बार सिद्ध नहीं, 2 बार भी नहीं हुई तो तीसरे बार आपको अधिकार है कि मेरे गुरु ने कहा है कि अप्सरा तुझे सिद्ध होना है, नहीं हुआ तो मैं तुझे क्रोध मुद्रा का श्राप देता हूँ कि तेरे सिर खंड हो जाएगी, मंत्र चले जाए, अप्सरा निश्चित रूप से उतर के आएगी। ये मुद्रा आपको मैं बताता, ये विधान मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए विश्वामित्र जी ने जो मार्ग अपनाया था, वशिष्ठ जी भी थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, लेकिन विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि थे जबकि 1000 वर्ष करने के बाद वशिष्ठ महर्षि को तारा सिद्ध नहीं हुई, और विश्वामित्र ने केवल 5 ही दिनों में तारा को सिद्ध कर दिया। 5 ही दिनों में कोई भी कार्य करते हैं विश्वामित्र तंत्र मार्ग से ऐसे करते हैं कि उनको सिद्ध हो ही जाए। और ये विश्वामित्र प्रणीत जो क्रोध की मुद्रा है, तुम्हें पुरुष बनना है पहले, मैं ऐसा नहीं कहता तुम अभी औरत हो या नपुंसक हो, ऐसा नहीं कहता, तुम पुरुष बनना है का अर्थ होता है जंगल में अकेले रहने की श्रेष्ठता सीखो, और इसके लिए पहले भैरव को सिद्ध करना है, बाद में अप्सरा साधना करनी है। क्रोध भैरव को सिद्ध किए तो कोई भी अप्सरा, कोई भी यक्षिणी, कोई भी भूत, कोई भी पिशाच यह साधना करते हैं तो उस क्रोध भैरव को एक बार आह्वानित करके क्रोध मुद्रा बताते हैं तो उसे आना ही पड़ेगा, वो जहां कहीं भी हो। आज उसका ज्ञान तुम्हें देता हूं, आज उसके ज्ञान को तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। मैं पहले मुद्राएं बताता हूं कि किस मुद्राओं से अप्सरा आपके पास आह्वानित होती है और क्या करने से उसकी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इससे पहले कि आपको अष्ट भैरवों को दशमहाविद्या करने के लिए हो, या फिर इस संसार में अप्सराओं को सिद्ध करने के लिए हो, यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए हो, हमें भैरव मंत्र का आना बहुत जरूरी है। और भैरव ही एक ऐसा है देवता, वो किसी को गिनता ही नहीं। आप अगर भैरव को सिद्ध किए और बोले भैरव की अप्सरा को मैं 8 बार साधना किया और आ ही नहीं रही है, आज मैं तुझे आह्वान कर रहा हूँ भैरव, तो उसे लाना ही है, तो वो लाके बाल पकड़ के खींच के लाएगा, लाएगा ही लाएगा, ऐसा नहीं लाएगा। ये क्रोध भैरव की साधना है। मैं तुम्हें कहता हूँ पहले आप अष्ट भैरव का मंत्र केवल और केवल 5 माला करोगे, मैं उसको आगे के लिए बोलूंगा, और उसके बाद क्रोध भैरव का भी 1 माला करो, आपको अप्सरा की सिद्धि ये 2 दिनों में बता दूंगा कि अप्सरा सिद्धि कैसे होती है। आप अप्सरा सिद्धि और अष्ट भैरव सिद्धि साधना का पैकेट लेकर सामने आ जाओ, मैं क्रोध भैरव की साधना आपको बताता हूँ और सिद्ध करने का विधान बताता हूँ यहीं, और जो अप्सरा साधना लिए हैं वो सामने लाल पट्टी पर आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ साधना सिद्ध कैसे होती है। आशीर्वाद देता हूँ 15 मिनट में आपको जो अप्सरा करना चाहिए वही लोग आ जाओ, ना मर्द लोग ना पुरुष जो अपने आप को समझते हैं, अपने शरीर को काय वही लोग आ जाओ।
जो अपने आप को जंगल में साधना करना नहीं चाहते वो लोग मत आओ, केवल वो लोग आओ जो जंगल में भी जाकर हम अकेले साधना करने के लिए तैयार है। गुरु जी ऐसे लोग आ जाओ, सामने बैठो, साधना का अष्टभैरव और अक्षर साधना लेकर मेरे पास आ जाओ।